हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपके प्रीलिम्स और मेंस के करंट अफेयर्स के लिए एक प्रोफेसर, दूसरे सीनियर आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड है। दोनों कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। दूसरा, ये जो कोर्स है, मैंने बहुत सारे आईएएस ऑफिसर जो है एसीएस से रिटायर्ड हुए हैं, सेक्रेटरी से रिटायर हुए, बहुत सारे डिस्कस किया। आईएएस से डिस्कस किया, ग्रुप ए सर्विसेज से, आईआरएस से। वो दे आर सरप्राइज्ड टू सी दिस कोर्स। इस मॉड्यूल को देख के वो बड़े जो है अचंभित है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो 10-12 घंटे, इतनी स्ट्रेंस। अब इसका नतीजा क्या आ रहा है कि सारा देश एडवर्टाइजमेंट पे चल रहा है। ये समझ लीजिए, सिविल सर्विसेज में जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो स्टडी सेंटर्स पे बैठे हैं, एडवर्टाइजमेंट की वजह से बैठे हैं, रोजाना मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, रोजाना मैं वीडियो दे रहा हूँ, वीडियो के 100 व्यूज, ओनली 100 व्यूज, वंडरफुल वीडियो, जैसे बिल्कुल एग्जामिनर बना के देता है ना। मान लिया आपको कल को एग्जामिनर बना के देगा ना यूपीएससी का, उसके भी 100 ही आएंगे। मैंने अब देख लिया कितना इंटेलिजेंट हो एग्जामिनर। बिल्कुल ये लगे आपको ये सारे क्वेश्चन आएंगे, तब भी नहीं आप देखोगे। आप मैं एग्जाम्पल देता हूँ, किसी ने सुना था आज तक बी हैवी मोलासिस और सी हैवी मोलासिस? मैं कितनी मुश्किल से उसको क्वेश्चन बना, मैंने इसका चीफ साइंटिस्ट शुगर केन से डिस्कस किया, मुझे भी नहीं आता था, कंफर्म नहीं था। ये पिछले साल आया था, ये न्यूज पेपर में फ्रीक्वेंटली आता है। और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी नहीं 99% इसको बता सकते कि बी हैवी मोलासिस और सी हैवी मोलासिस में क्या डिफरेंस है। फिर आज तक आप पढ़ रहे थे भी एमएसपी है क्रॉप्स का, 23 क्रॉप्स का। क्या आपको पता है इथेनॉल का भी प्रोक्योरमेंट प्राइस सरकार फिक्स करती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय पीएम। क्रॉप्स का पढ़ के जाओगे आप, इस बार इथेनॉल का पूछ लेंगे। 90% क्वेश्चन अनकन्वेंशनल न्यू डिफिकल्ट आएंगे प्रीलिम्स में। मेरी बात याद रखना, ये मैं सारी वीडियो दोबारा दिखाऊंगा कि मैंने ये बोला था। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन मोस्ट डिफिकल्ट, अनकन्वेंशनल और न्यू। ये सोचो कि पीवाईक्यू में से आ जाएंगे, ये गलतफहमी मत रखना। आप देखो 23 और 24 के मिला के। और मैं जो है आपको इतने क्वेश्चन जो है 25+ आपको पिछले कोर्स में आए, जो 2 महीने चला सिर्फ। ये मन में बिल्कुल ना लेना कि भी सिर्फ 2 महीने रह गए। भाई 31 मार्च तक तो आपको मैं रेडी कर दूंगा एग्जाम देने के लिए। 25 मई के लिए मैं आपको 31 मार्च को तैयार करना चाहता हूँ। अब हम देखिए, हम मिल के करेंगे। आप हैं डॉक्टर हरदीप सिंह, आईएएस सीनियर आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड। मैं हूं आपके साथ। हम 3 मिलके इस एग्जाम को, ना केवल प्रीलिम्स को, मेन में रैंक ला के दिखाएंगे। और आपको विश्वास जब होगा जब रिजल्ट आएगा। देखना इस बार रिजल्ट जब आप लगेगा ना ये फर्स्ट 5 में आ गया या फर्स्ट 10 में आ गया इनका ये बच्चा, मेंटरिंग की है, और वो बच्चे बताएंगे हमने पूरे साल कैसे पढ़ा। और ये बच्चे आपके जो है जो डाल रहे हैं ना मॉक टेस्ट, जो सोल्व कर रहे हैं, उनमें से ही बच्चे फर्स्ट सेकंड में आएंगे। मेरी बात को फिर याद रखना आप। ये यदि आपको मॉक टेस्ट के क्वेश्चन अच्छे नहीं लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि जिस तरह से मेरा ये चल रहा है 2026 में मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि इससे बड़ी डिस्करेजमेंट नहीं हो सकती कि 100 बच्चे आए। और यही जो है जो 100 कार्ड बिग इंस्टीट्यूट है 3-4 दिल्ली में, वो डाल दें, उनके 10,000 आ जाएंगे उसी क्वेश्चन पे। मैं उनके थ्रू डाल दूं 10,000। इसका मतलब आप एक जो है जैसे मिराज होते हैं ना, मिराज, उसमें रियलिटी से दूर है। यूपीएससी को नहीं देख रहे आप, इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं, उनके मैगजीन्स देख रहे हैं। यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंडसेट को देखो, तब आपका पास हो जाएगा। आप मसूरी जाओगे सीधा पहले चांस में। ये आप गलती कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, 90% बच्चे इस अभी अंधेरे में हैं, उनको दिया दिखाने की जरूरत है कि भाई तैयारी कैसे करनी है। इसलिए क्या होता है, वो उसी में उलझे रहेंगे 80-85 में। और मेरे कोर्स में जो बच्चे हैं इस बार सोचेंगे मेरे 100+ आ गए, वो तैयारी स्टार्ट कर देंगे। भाई 100+ क्यों नहीं आएंगे जब हम इस तरह से तैयारी करेंगे, होलिस्टिक अप्रोच से 360 डिग्री पर तैयारी करेंगे। मतलब ही नहीं कोई जो है भूल चूक हो जाए। 10 क्वेश्चन तो मिनिमम उसमें से ठीक कराऊंगा इंडिया ईयर बुक में से,
मान लिया आपके कम से कम लगा लो, चलो मरते मरते भी 40 मार्क्स बढ़ गए जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स में, तो गेम चेंजर नहीं है? 40 तो मैं जो ना बता रहा हूँ मरते मरते भी दिलवा दूंगा। क्या गेम चेंजर नहीं है? 20 नंबर भी बढ़ गए, मान लिया आपका हो गया 70 नंबर का और 90 आ गए और मेरिट गई 85, सपोज डिफिकल्ट पेपर आ गया। मेरा ये कोर्स है मोस्ट डिफिकल्ट पेपर डाल दे एग्जामिनर में, चैलेंज है ये, कितना डिफिकल्ट डाल ले करंट अफेयर का, हमारे फिर भी 25 क्वेश्चन ठीक होंगे 35-40 में से। और इससे बढ़िया क्या होगी भाई? कितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं अपनी पेंशन भी जो है इस पर निछावर कर रहा हूँ, बहुत सारा पार्ट, इतने 10-12 घंटे आपके साथ आपका ऐड हो रहा है, वो जितने घंटे मैं पढ़ रहा हूँ आपकी स्टडी में ऐड हो रहे हैं, मैंने तो एग्जाम देना नहीं। तो आप कहेंगे तो अगले साल मैं करूँगा, और इस तरह से 100-200 ये व्यूज आएंगे 30,000 सब्सक्राइबर में से, फिर मैं जो ना बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी तो यही थी कि बच्चों को मैं एक रास्ता दिखा दूँ बस। ये रिसोर्सेज आपके डोर स्टेप पे है, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बच्चे, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में। इनमें हर क्वेश्चन, हर लाइन 2025 प्रीलिम को क्वालिफाई करेगी, हर लाइन, आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। ये सारे जो ना आपने सोर्सेज को ध्यान से देखो, ये वीडियो को नोट करो, टेलीग्राम के जितने क्वेश्चन है सबके प्रिंट लो, कम्युनिटी पे अटेंड करो। 10 क्वेश्चन के करीब रोजाना दे रहा हूँ मैं, फ्री के हैं आपको। आप ओल्ड राजेंद्र नगर में वो येलो से होते हैं ना मॉक टेस्ट, उनको ढूंढते फिर रहे हो। वो एक कहावत है ना भी बच्चा तो गोद में, और पूरे जो ना सारे ढूंढ लिया, गोद में लेके बच्चे को ढूंढ रहे हैं, अपने बच्चे को, बच्चा गोद में है, नोट्स में है आपके घर पे है ये नोट्स, इनको नहीं पढ़ रहे, वो ढूंढते जा रहे हैं और किताबें ओल्ड राजेंद्र नगर में कोई अच्छी मिल जाए। Let us begin with today's news analysis and MCQs from the Hindu and Indian Express. ये जो है क्राउड मैनेजमेंट स्टैम्पिड, यहाँ 2 आर्टिकल है इस पे, क्राउड डिसास्टर, स्टैम्पिड, क्राउड डिसास्टर। एक तो एडिटोरियल पेज पे हिंदू में है, दूसरा एक्सप्लेन्ड पेज पे इंडियन एक्सप्रेस में। दोनों आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट है, आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। इसको आपने पढ़ के इसमें पॉइंट निकाल लो, मैंने निकाल दिए सारे पॉइंट। मैंने इसका जो है एक आपका बहुत बढ़िया जो है 10-15 नंबर क्वेश्चन बढ़ा दिया, मॉडल आंसर। आप भी लिखो, फिर हम जो है किसी लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आप लिखो, भेजो मुझे, और आपको मैं सैंपल दिखा दूंगा 1 पेज लिख के अभी, ठीक है। तो अब ये जो है क्राउड डिसास्टर्स आर प्रिवेंटेबल, जो स्टैम्पिड हो रही है, अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। जैसे पहले अब जो है महाकुंभ मेला प्रयागराज में, वहाँ पर स्टैम्पिड होगी, फिर तिरुपति बालाजी मंदिर में आंध्र प्रदेश में, फिर हाथरस में यूपी में। मतलब जो है साल में जो है हमारे रिलीजियस प्लेसेस पे खास तौर पे ये समझ लो कि ये जो है इंडिया में रिकरेंस हो रही है। 2 क्राउड डिसास्टर्स आर प्रिवेंटेबल, इसमें से आपने निकालो। एक इसमें बहुत अच्छा दे रखा है, ये आप लिख सकते हैं, ऐसे में भी लिख सकते हैं, ये ऐसे में भी आएगा क्राउड डिसास्टर, 125 नंबर का ऐसे भी आ सकता है, याद रखना मेरी बात। इसमें बहुत अच्छा लिखा है, एग्जाम्पल दिया है, फिजिकल स्पेस का दिया है अराउंड द क्राउड। ए क्राउड मस्ट नेविगेट और गैदर इन ए प्ले स्पेस दैट इज टू स्मॉल, क्राउड डेंसिटी कैन इंक्रीज टू डेंजरस लेवल्स। क्राउड डेंसिटी का है कि एक जो है स्क्वायर मीटर में कितने बंदे होने चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, समझ गए ना। एक जो है स्क्वायर मीटर में कितने लोग स्टैंडर्ड है, ये भी इसमें लिख सकते हैं आप। और ये यहाँ नहीं, दूसरे देशों में भी इसमें एग्जाम्पल दिया है कि हो सकते हैं ऐसे, जैसे नाइजीरिया का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, साउथ कोरिया का दिया है, यूएस का दिया है, ठीक है ना। तो ये जो है आपने इसमें से बनाओ, एससी के हिसाब से चलो, ये नहीं सोचना कि 200-250 वर्ड का लंबा चौड़ा, इसका पूरे पॉइंट बना दो, ठीक है। अब ये अगेन क्राउड मैनेजमेंट पे है, एक्सप्लेन्ड पेज में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन पता होना चाहिए कौन है, उसकी रिपोर्ट आई है 2014 की रिपोर्ट है, उन्होंने मिटिगेशन पॉलिसीज बनाई है 2014 में, उसके बाद ऐड होता गया। तो ये
व्हाट काजेज स्टैम्पेड्स। आप इसमें से पढ़ के पॉइंट निकालो, फिर मैं और पॉइंट दूंगा बहुत सारे क्लास में, जो हमारे एनरोल बच्चों की जब भी क्लास होगी उसमें सारा आपको दूंगा, पीडीएफ में भी दूंगा आपको इसका मॉडल आंसर, ऐसे में भी लिख लोगे आप वो। देन व्हाट रोल डज क्राउड बिहेवियर प्ले, व्हाट डज द रिपोर्ट से अबाउट द पास्ट इंसिडेंट्स। जैसे इसमें जो है एक एग्जाम्पल दे रखा है, राजन कोचर, जस्टिस राजन कोचर ने जो है काजिज बताई, ये स्टैम्पेड हुई थी महाराष्ट्र में। उसके बाद ये जो बैठे थे कोई कलुबाई यात्रा मंधर देवी सतारा में महाराष्ट्र में, उनकी एक रिपोर्ट दी। फिर इसने कई बार कहते हैं ना रिपोर्ट ही नहीं आती, इंक्वायरी कमेटी बैठ जाती रिपोर्ट नहीं आती, उसके बाद जो है वो जो डस्ट में चली जाती है। यदि ये जैसे ये है बहुत अच्छी इन्होंने दी है, काजिज दी है। रोंग क्राउड एस्टिमेट्स, मोर पिलग्रिम्स एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ ट्यूसडे, ये तो उन्होंने उस टाइम दिया है, ट्यूसडे को होगी वो। देन टेम्पल कंपाउंड नॉट बीइंग अनफ टू होल्ड लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम, भाई हमारा स्पेस ही कम है, स्पेस तो हमारा 50 लाख के लिए वो आगे 1 करोड़ लोग स्टैम्पेड होनी है। नैरो स्टीप वेट स्लिपरी हो, स्टीप हो, नैरो हो, वाइंडिंग पाथ हो, विद इलीगल वेंडर्स, दोनों तरफ इलीगल वेंडर हो, कईयों के पास गैस सिलेंडर होते हैं बहुत जगह घेर लेते हैं। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये कैपेसिटी बिल्डिंग है कलेक्टर की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, एसडीएम की, एडमिनिस्ट्रेटर की, सेक्रेटरी की, ये सबकी जिम्मेवारी है स्टैम्पेड को प्रिवेंट करना। तो फिर आगे लिखा हाउ डज द क्राउड कंट्रोल वर्क, कैसे काम करती है। अब ये दोनों आर्टिकल पढ़ लिए, अब मेरा भी जो है मैंने पिछले जो है जितने एडिटोरियल आए हैं सारा निकाल दिया पूरे साल का, और वो एक आपको मॉडल आंसर दूंगा मैं। What are the causes of stampedes in religious congregation? Suggest measures to be taken to manage crowds and prevent stampedes. इससे आसान क्वेश्चन किसी के लिए नहीं है, लेकिन जब आप लिखोगे बिना सिस्टम के ऑर्गेनाइज वे में नहीं लिखोगे, आपके 2-3 नंबर आएंगे 10 में से, मैं बता दिया। और आप बड़े खुश आओगे एग्जाम के बाद, ये तो बड़ा आसान था, स्टैम्पेड तो कोई भी कह सकता है, क्राउड ना हो, उसको रोको, पुलिस लगाओ, कुछ भी लिख दो। नो, मैंने 1 पेज का तो आपको दे दिया, इस तरह के 3-4 पेज दूंगा। पहले लिखो, सब हेडिंग बढ़ाओ। पहले तो आप इसकी थोड़ी सी मैं इसकी भूमिका बढ़ा दूंगा कि जैसे महाकुंभ में स्टैम्पेड हुई, वो सारा एग्जाम्पल दे देंगे पहले कि ये जो ना इंडिया में रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन में, क्योंकि जो है हमारा जो देश है वो कल्चरल डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, और वहाँ पे जो है क्राउड हो जाती है उसको, मतलब, और ये एग्जाम्पल दे दो आप तिरुपति बालाजी का, महाकुंभ मेले का, हाथरस का, ये एग्जाम्पल दे दो। तो वो तो इंट्रोडक्शन हो जाएगी हमारी 2-3 लाइन की, ठीक है। उसके बाद आओ काजिज पे, स्ट्रक्चरल काजिज, ऐसे लो इसको, फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी काजिज, क्राउड बिहेवियर, इस तरह मैंने बहुत सारे दे दिए, फिर मैनेजमेंट के दे दिए। ये आपको मैंने इसलिए लेके आओ, आप बढ़ाओ। पहले मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैं तो दे दूंगा आपको, पीडीएफ में मिलेगा आपको सारा ये, ठीक है ना, पीडीएफ में मिलेगा। लेकिन आप पहले कोशिश करो, स्पून फीडिंग मत करो, फिर आप देखो कि ये जो ना क्या मैं ऐसे लिखता तो आपके 10 में से 7 नंबर आएंगे। आप उन दोनों न्यूज़पेपर में से लिखोगे तो हो सकता है आपके 5 ही आए। मैंने कई रिपोर्ट डाल दी इसमें, काफ़ी कुछ। फिर एग्जाम्पल देने, आपने एग्जाम्पल में नहीं डाले इसमें, आपको बता रहा हूँ। वो न्यूज़पेपर में आए ना जो एग्जाम्पल, वो देने हैं। दोनों न्यूज़पेपर में से एग्जाम्पल ले लो सारे, फिर जस्टिस की रिपोर्ट ले लो, कोचर की, ये सारे जो है होलिस्टिक वे में इसमें ऐड कर लो, वैल्यू एडिशन कर लो इसमें जो मैंने बनाया। उसको नहीं लिया मैंने कोई पॉइंट अभी, उसके आएंगे इसमें एग्जाम्पल वगैरह जो दोनों न्यूज़ के। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स किया है, एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए कुछ रिलैक्सेशन दी है। क्या रिलैक्सेशन है? हाई कोर्ट के है ये, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, हाई कोर्ट की। उसमें जो है एक जजमेंट आई थी, मैंने जो है आपको पीडीएफ में भेजी है, लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 4 साल पहले एक जजमेंट आई थी। उसमें जो इन्होंने ये जो है, वैसे तो आर्टिकल 224 ए में है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस एज एडहॉक जजेस। 224 ए याद रखनी है एडहॉक जजेस के लिए। उसके बाद इन्होंने ये की थी कि भाई 20% यदि पोस्ट खाली है किसी हाई कोर्ट में तो ये आप लगा सकते हैं। अब इन्होंने कर दिया कि कई चीज़ कर दी इन्होंने, 10% पेंडेंसी है तो भी,
और 5 ईयर्स से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है तो भी आप कर सकते हैं। और रेट ऑफ डिस्पोजल वाज लोअर देन इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेश केसेस तो भी कर सकते हैं। तो काफ़ी रिलेशनशिप है, क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गया हाई कोर्ट्स में, इसलिए ये आपने याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, आप ये आएंगे एग्जाम में नई नई चीज़ें। अब ये न्यूज़पेपर में कई बार आ चुके हैं, ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। इंडियन नेवी के जो है 2 ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, डिलना के एंड रूपा ए, ये दोनों जो है इन्होंने शुरू की थी जर्नी। मैंने काफ़ी इस पर क्वेश्चन बनाए थे पहले जब इन्होंने जर्नी स्टार्ट की जिस दिन, ठीक है। और ये जो है अब आया है कि दे पास थ्रू पॉइंट निमो। पॉइंट निमो कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट निमो ड्यूरिंग द लेग ऑफ सेलिंग फ्रॉम लिल्टन पोर्ट। लिल्टन पोर्ट कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। फिर पोर्ट स्टेनले कहाँ पे, फाकलैंड आइलैंड में। 2 ये बन गए ना, लोकेशन बन गई इंटरनेशनल। अब पॉइंट निमो कहाँ पे है, ये मैं मैप में जो है आपने देखना है। पॉइंट निमो इज लोकेटेड इन साउथ पैसिफिक, इज नोन एज ओशनिक पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी, द मोस्ट रिमोटेस्ट लोकेशन ऑन द अर्थ। पूछ ले मोस्ट इनमें से कौन सी है। पॉइंट निमो दे दिए, 3 और दे दिए एग्जामिनर ने। मोस्ट रिमोट लोकेशन ऑन द अर्थ कौन सी है, सिचुएटेड अराउंड 2688 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड मास। वहाँ से इतनी दूर है ये समुद्र में, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत बड़ा जो है इनका ये जर्नी है। और इसको जो है आपका 2 नंबर का आ सकता है। इसका नाम क्या है, नाविका सागर परिक्रमा। नाविका सागर परिक्रमा। और क्या नाम है उसके वेसल का, INSV तारिणी। INSV तारिणी। ये क्वेश्चन बनेगा आप 2 नंबर का। साइंस पेज पे रोजाना में 2-3 क्वेश्चन देता हूँ आपको, प्रीलिम और मेन के, या दोनों के। अब ये लेप्रोसी पे है, लेप्रोसी पे और TB पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। हेल्थ में क्वेश्चन आएगा, कभी आ गया आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, हेपेटाइटिस ABC, देन हेपेटाइटिस ABC, फिर आपका मैंने बताया TB, लेप्रोसी, ये इंपॉर्टेंट डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल पे आ सकता है 10 नंबर का, अलग से बढ़ती जा रही है। तो ये लेप्रोसी पे आपने याद करना है, एक तो इसका बैक्टीरियम का नाम, ये L छोटा आएगा हमेशा ना। स्पीशीज में हमेशा L छोटा लिखना एग्जाम में, मैंने ये गलती से लिखा गया। माइकोबैक्टीरियम M बड़ा, लेप्री का L छोटा हमेशा, चाहे आप किसी प्लांट का नाम लिख रहे हैं साइंटिफिक। ये एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन का रूल है, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन किसने दी थी, लीनियस ने, जिसमें एक होगा जीनस, एक होगा स्पीशीज। माइकोबैक्टीरियम जीनस है, लेप्री ये है स्पीशीज। ये हम पढ़ाते हैं BSc के बच्चों को। फिर इसमें है लेप्रोसी इज ए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी का क्या मतलब है, WHO कहता है एलिमिनेट हो गई किसी कंट्री, उसका मतलब है इसकी प्रेवलेंस 1 से कम हो जाए 10,000 के पॉपुलेशन पे, तो मान लो इसको मानते हैं एलिमिनेशन WHO। और हमने जो है ये 3 साल पहले कर लेंगे 2030 से, इसके टारगेट जो है, इसे सारा कंप्लीट जो है इसको पढ़ो। इसके मैंने जो है 2-3 क्वेश्चन बढ़ा दिए, आपको PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये बहुत इस पे जो ना कंट्रोवर्सी आ रही है यमुना पे। दिल्ली कहता है कि यमुना में अमोनिया मिला दी गई, ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा नुकसान कर रही है। अब हमें तो जो है इसमें साइंटिफिक क्वेश्चन मिल गया। पहले तो अमोनिया क्या है, वाई इज अमोनिया एन इशू इन दिल्ली, हाउ इज अमोनिया इन वाटर ट्रीटेड, क्या उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, एक्सेसिव किसको कहेंगे। तो ये जो है अब इसमें जो है ये भी लिखा है कि हरियाणा में जो है कहाँ कहाँ पोल्यूशन है पानीपत के आसपास, और किस किस चीज़ से है, वहाँ की इंडस्ट्री का पोल्यूशन है। जैसे इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि ये जो इंडस्ट्री है, जैसे डाई यूनिट्स, डिस्टिलरी, अदर फैक्ट्रीज कंसंट्रेटेड इन पानीपत में डिस्टिलरी भी, शुगर मिल है। देन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, इनमें जो है, और फिर सीवेज फ्रॉम इन रेजिडेंशियल कॉलोनी, वो सारा जो है पोल्यूशन यमुना में जा रहा है हरियाणा से। और फिर दिल्ली का, फिर ये कह रहा है दिल्ली का जो है वहाँ जा रहा है उनकी इंडस्ट्री का, और सारा जो है रेजिडेंशियल उसका। तो काजी जी, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन यमुना रिवर इन हरियाणा, ये क्वेश्चन आया नहीं है। सजेस्ट मेजर टू बी टेकन टू मिटिगेट इट्स पोल्यूशन,
कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये एनवायरनमेंट का आ गया तो वो एग्जामिनर क्या करेगा, देखो दो तरह यूपीएससी का एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है मैं बताता हूँ आपको, मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ और ये सच्चाई मानना आप। प्रीलिम में यूपीएससी का एग्जामिनर का माइंड में ये है, मैं भी हूँ, मेरे माइंड में ये रहेगा मेरा क्वेश्चन 95% बच्चे टच ना कर पाए, क्योंकि 13-14 हज़ार बच्चे लेने हैं 10 लाख बच्चों में। मोस्ट अनकन्वेंशनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिफिकल्ट, ये हमारे माइंड में एग्जामिनर के, जब भी कोई एग्जामिनर मेरी बैठा होगा, ठीक है। फिर ये प्रीलिम का हो गया क्योंकि मोस्ट डिफिकल्ट देना है और नए क्वेश्चन देने सारे। अब मेन में क्या होगा, मेन में जैसे ये क्वेश्चन दे दिया बड़ा आसान है, क्राउड मैनेजमेंट, उनको ये पता है किसी बच्चे के 2 आएंगे, किसी का 1 नंबर आएगा, किसी का 7 आएंगे, 6 आएंगे, रेंज बहुत है हर क्वेश्चन में। कोई गप्पे मारेगा, कोई बहुत एग्जैक्ट लिखेगा, कोई ऑर्गेनाइज वे से लिखेगा, पहले से तैयारी करी हुई है आंसर राइटिंग की, तो सबके अलग, उनको परवाह नहीं है, मेन में परवाह नहीं है उसको, उन्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट देने हैं। ये न्यूज़पेपर में मेन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैं रोजाना 2-3 लाता नहीं में से आने हैं और कहीं से नहीं आने। अब पार्लियामेंट के मैंने जो शुरू कर दूंगा, पार्लियामेंट का सेशन चलेगा उसमें से निकालूंगा बहुत सारे क्वेश्चन, एक्ट सारे जो पास होंगे। ये तरीका है यूपीएससी में रैंक लाने का, बता रहा हूँ। ये प्रीलिम तो या समझो आपका 100% हो जाएगा। और मैं तो ये कह, जब मैंने आपको एक चीज़ विश्वास दिला दिया कि 31 मार्च को आपको ऐसा कर दूंगा कि आप उसी समय लिख दोगे प्रीलिम का, करंट अफेयर का, उस समय कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल अपने, यदि आपने अपना कैरियर की तरफ ध्यान है, कोई ब्लंडर नहीं करनी, ये नहीं सोचना कि मैंने ऑलरेडी बहुत बड़ा कोर्स ले लिया 2 लाख का, कोई बात नहीं, उसमें देर नहीं लगेगी आपको, क्योंकि प्रीलिम्स का इस ढंग से कोई नहीं पढ़ा रहा 10-12 घंटे की मेहनत करके। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, आपके फायदे की बात है, ठीक है। 1 बार 2 बार फेल होने से अच्छा कोर्स ज्वाइन करके इमीडिएटली इस साल निकल जाओ बस। थैंक यू वेरी मच।